हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल हिस्ट्री मिस्ट्री में। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा जो टेबल है उसको कैसे याद करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसको हम चुटकियों में याद करेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। देखिए, सबसे पहले आपको जो एक होल नंबर लिखना है। होल नंबर क्या होता है? जैसे कि हम 0 से स्टार्ट करें, 1 0 1 2 3 और ये 4। हमने यहाँ पे 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख लिया। इसके बाद जो लास्ट में जो एंड हो रहा है उसको सबसे डिवाइड कर दो। क्या हो रहा है? इससे जो एंड हो रहा है इससे क्या कर दो, सबको डिवाइड कर दो। ठीक है, हमने ये भी काम कर लिया। इसके ऊपर तीसरा स्टेप में क्या करना है हमको, जिसके ऊपर जो है रूट लगाना है। क्या लगाना है? रूट लगाना है। ये हो गया, हमने तीनों स्टेप कर लिए। पहले हमने क्या लिखा, होल नंबर का एक नंबर लिखा, जैसे 0 1 2 3 4 तक लिखा। और 4 को जो एंड हो रहा था उससे हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर जो है रूट लगा दिया। इतना काम कर लिया। अब इसके बाद हमारे को फाइंड क्या करना है, हमारे को डिग्रियां फाइंड करनी है। जैसे 0 30 45 60 और 90 का फाइंड करना है। किसमें? साइन में, कॉस में, टैन में, कॉस में और सेक में, कॉट में। अब देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे। देखो ये लिखा है 0/4, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर मैं मान लो कि 0 को किसी भी नंबर से अगर मैं भाग करता हूँ, किसी भी नंबर से, तो 0 का अगर मैं किसी भी नंबर से भाग करूँ तो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑलवेज क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो यहाँ पे साइन में मेरा कितना आ गया, इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, इसके बाद जो है 1/4, यहाँ पे कितना लिखा है? 1/4। इसके ऊपर रूट लगा हुआ है। तो आप जानते हो कि रूट के अंदर अगर 4 हो तो इसका आंसर 2 आता है। ठीक है, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, ये जो आपको दिख रहा है 4 दिख रहा है, इसमें से 2 बाहर हो जाएगा। रूट के ऊपर कभी भी 1 के ऊपर कभी भी रूट नहीं लगता है। तो कितना आ जाएगा? इसका आंसर कितना आएगा? 1/2 आ गया। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा 45 में है रूट 2/4 लिखा हुआ है। ठीक है ना। अगर इसको काटोगे तो 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब आपको पता है 2 तो बाहर निकलेगा नहीं, तो ये कि वो जो रूट है ये इसके ऊपर लग जाता है। क्या लग जाएगा? इसके ऊपर लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 1/√2 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना है? रूट 3/4 है। तो जो 4 है वो बाहर निकल जाएगा रूट से। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा इसका? 3/4, 3/2 आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद हमारे भी यहाँ पे कितना है? रूट जो है रूट 4/4 है। तो अगर काटोगे इसको तो 4 1 जा 4 आ जाएगा। तो कितना आ गया इसका आंसर? 1 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम कॉसिक में चलते हैं, कॉस में चलते हैं। अब कॉस को कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, आपने जितना साइन में सीधा लिखा है, जितने भी नंबर लिखा है, चाहे 0 1/2 1√2 3√2/2 है या 1 है, इसको उल्टा करके यहाँ पे लिख दो बस। कितना आ जाएगा इसका? 1√3/2, इसका 1√2, इसका 1/2 और इसका 0। मैंने क्या किया है, मैं सीधा गया और ये वाला जो नंबर है मैंने यहाँ से इसको स्टार्ट कर दिया। इसको मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। अब हमारे को निकालना है tan थीटा। उसको कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, tan थीटा होता क्या है बेसिकली, ये समझ लीजिए। साइन अपन में कॉस होता है। क्या होता है? साइन अपन में कॉस थीटा। अब मेरे को साइन कितना देखा? 0 और कॉस कितना देखा? 1। इसका आंसर क्या आएगा? हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। किसी भी नंबर को अगर मान लो ऊपर 0 है, नीचे कोई नंबर है, तो इसको भाग करोगे तो हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो यहाँ तो हमारा आंसर आ गया कितना? 0। इसके बाद क्या है? ये वाला नंबर, ये नंबर देखो कितना ईजी है, सब कट रहे हैं आपस में। देखो ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है, इसको काट दो। काट दिया, कितना बच गया? ऊपर 1, नीचे कितना बच गया? 3। तो इसका आंसर क्या होगा? 1√3 आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद देखो ये वाला ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है, इसको हटा दो। बच कितना गया? 1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आता है। इसको लिख दो वहां पे आराम से। अब इसके बाद कितना है? ये कितना है? √3/2 है और ये 1/2 है। तो 2 से 2 ये वाला कैंसिल हो गया। कितना बच गया यहाँ पे? √3 बच गया। अब देखिए ये वाला, देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना कि कैसे इसको निकालेंगे। तो ऊपर में कितना 1 और नीचे में कितना है? 0। तो जब भी याद रखिएगा, यहाँ पे ऊपर में 0 था, नीचे 1 था, तो 0 आ रहा था आंसर। अगर ऊपर कोई नंबर हो, नीचे कोई 0 हो, तो इसका आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड आएगा। क्या आएगा? नॉट डिफाइंड आएगा। इसका इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं इसको हम। तो हम इसको उल्टा 8 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी का साइन हम ऐसे लिखते हैं। इसके बाद आता है हमारा कॉसेक। देखो कॉसेक को कैसे फाइंड करेंगे। अब आपको पता होगा कि 1/sin थीटा क्या होता है? 1/sin कितना? कॉसेक होता है ना। तो हम क्या है, हमारे पास कॉसेक है, तो यहाँ पे कितना है? साइन है। तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। जब भी 1 यहाँ पे दे रखा है, साइन कितना अपने पास? 0। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो डिवाइड हो पाएगा क्या? मैंने अभी जस्ट आपको यही बताया। तो यहाँ पे क्या आएगा? नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी आएगा। कहाँ पे आएगा? इन्फिनिटी आ गया। क्लियर हो गया। अब कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे जो 1/2 दे रखा है इसको आप सिंपली लिख दो 2। उल्टा करिए, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 1√2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा √2 बस। इसका कितना है? √3/2 है, तो इसको ऊपर कर दो बस। 2 को ऊपर कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा?
यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, और 1 का तो 1 ही आएगा यहाँ पे सिंपली, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास क्या आता है, सेक थीटा आता है। अब सेक को कैसे लिखते हैं, 1 में कॉस किसके बराबर होता है, सेक के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे देखिए ये 1 का तो 1 ही आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1 आ जाएगा, इसका कितना आ गया 1। अब सिंपली इसको करना, ये जो वहाँ √3/2 जो दिख रहा है इसको बस ऊपर कर दीजिए आप, यानी कि ये वाला नंबर दोबारा चलेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे √2/√3 आ जाएगा, यहाँ पे भी √2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये वाला, अब यहाँ पे तो ये यहाँ पे भी नॉट डिफाइन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी नॉट डिफाइन। तो हम कोड के बारे में बात कर रहे थे, तो कोड देखिए क्या है कि जब हम कोड को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, कोड इक्वल टू कॉस अपॉन में साइन, यही क्या लिखते हैं। तो देखिए हमारे पास कॉस कितना है भाई, कॉस हमारे पास 1 है और नीचे में कितना है 0, तो जब भी हम ऐसे ऊपर कोई संख्या और नीचे 0 हो तो कभी भी डिफाइन नहीं होता, इन्फिनिटी आएगा, तो ये हमारा क्या आ गया, इन्फिनिटी का साइन आ गया, नॉट डिफाइंड आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं 30 में क्या आएगा, तो देखिए 30 में भी सेम प्रक्रिया अपनाना अपने को, कॉस कितना दे रखा है √3/2, और यहाँ पे कितना देखा, साइन कितना दे रखा अपने को, साइन दे रखा 1/2। ये जो 2 दिख रहा है आपको, अगर देख यहाँ 2 दिख रहा है, ये ऊपर चले जाएगा तो 3/2 इंटू में क्या आ जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, इसकी वैल्यू कितना आ गया √3 आ गया। इसके बाद हम sin 45 में चलते हैं, आपको कुछ नहीं करना, sin 45 में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कितना है, sin 45 में ये नंबर और ये नंबर दोनों के सेम आ रहे हैं, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, हमेशा 1 का 1 ही आएगा। अब जबकि हमारे पास 60 में देखते हैं तो यहाँ पे कितना कॉट कितना कॉस अपॉन में साइन, तो हम क्या लेंगे, ये रहा हमारा गया, ये रहा 1/2 और यहाँ कितना था √3/2, ठीक है ना, तो कॉस कितना आ गया 1/2 √3/2, ये वाला ऊपर चले जाए तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू में 2√3, ठीक है, ये वाला इससे कैंसिल हो जाए तो कितना आ जाएगा 1√3 आ गया इसका आंसर, ठीक है, कितना आ गया 1√3 आ गया। इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आएगा, देखिए सिंपली दिख रहा होगा कॉस 0 है और ऊपर में नीचे 1 है, तो यहाँ पे कॉस क्या है 0 और यहाँ पे कितना साइन 1, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। ये रहा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताना कि दूसरा टॉपिक किसके ऊपर होगा। धन्यवाद।